नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? आपकी। आरती। कहाँ से हो आरती? हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर मैं। अरे वाह, आप तो संदीप सिवाच सर है हमारे वहां के। मालूम है हिसार आपको? के। हाँ। वो अच्छा बस सर। एसएससी जीडी बैच में नहीं पढ़ाते, इसलिए आप उनको नहीं जानते। हाँ जी सर, मैं हाँ। तो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस वाले हाँ, सभी टीचर को जानती हूँ सर। वो हरियाणा पुलिस पढ़ाते हैं ना। आपने हरियाणा पुलिस की तैयारी नहीं की होगी। सर मैं हरियाणा की कोई भी फॉर्म भी नहीं डाला मैंने। अच्छा, तो भाई पहले तो आरती को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आरती एसएससी जीडी में रैंक 2 लेकर के आई है, ऑल इंडिया रैंक 2। सर। बहुत बढ़िया। और मैंने एक और लड़की से बात की थी, वो भी हरियाणा की, रैंक 4 भी लड़कियों में हरियाणा की है। तो जी सर, वास्तव मेरे में तो हरियाणा की छोरी छोरों से कम नहीं है। ये तो फिर आप सही साबित कर रहे हो इस बात को, हैं? जी सर। क्या बात है। तो भाई कैसे पढ़ाई की, थोड़ा सा बताओ आरती अपने बारे में। सर मैंने तो आपका जो फ्री में बैच था दिल्ली पुलिस के लिए, हाँ। एसएससी जीडी की तैयारी के लिए, उसी से तैयारी की थी। सबसे ओके। पहले सर मैं 2022 में 12वीं हुई थी। मैंने हाँ। सीआईएसएफ एचसीएम का फॉर्म भरा था। मेरे ओके। मॉक टेस्ट में 75 नंबर आने लगे थे आपके एक पर। अच्छा। 3 महीने की तैयारी में फिर ये मैंने तैयारी दिल्ली छोड़ दिल्ली दी पुलिस सर। के मौके में आने लगे थे 75? नहीं सर, सीआईएसएफ सीआईएसएफ एचसीएम वाला, में। ओके ओके, ठीक है। क्योंकि सर उसका फॉर्म अक्टूबर 2022 में भरा गया था। तो ठीक है। मैंने 3 महीने की तैयारी की थी। इतने नंबर आने लगे, फिर मैं डिमोटिवेट हो गई और तैयारी छोड़ दी मैंने। तीन और महीने की तैयारी में 75 आने लगे, फिर डिमोटिवेट कैसे हुई? क्योंकि सर हमारे घर पे मतलब मैं पहले ऐसी लड़की हूँ जो पढ़ के नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। है। अच्छा, नहीं तो हाँ सर। पढ़ के क्या करते हैं फिर आपके यहाँ? नहीं सर, मतलब हमारे घर पे मम्मी तो 8 पढ़ी हुई है, पापा 5 पढ़े हुए हैं। तो मतलब ओ। सर। अच्छा, मतलब नौकरी की तैयारी ही आपके घर में आप पहली कर रही हैं। सर ओके, मतलब कोई 12th पास है नहीं घर में? नहीं सर, वैसे मेरी छोटी सिस्टर पढ़ रही है, लेकिन पहली बार 12th मैंने की है। ओ, कितनी कितनी बड़ी बात है भाई, आपने और फिर नौकरी भी ले ली। हाँ जी सर। हाँ, क्या लिया आपने फर्स्ट चॉइस में? मैंने सर सीआईएसएफ मिली है सर मेरे को। सीआईएसएफ। एनसीबी नहीं ट्राई किया था आपने? एनसीबी क्यों नहीं ली? सर मेरे को पता ही नहीं था इन पोस्ट के बारे में। हाँ, तो आप आरडब्ल्यू से थोड़ी लेट जुड़ी, नहीं तो हम तो पोस्ट के बारे में बताते हैं आपको, नहीं फॉर्म सर, भरने। वो वीडियो तो देखी थी, लेकिन बात यह मैं आरपीएफ की तैयारी के लिए तैयारी स्टार्ट की थी, जीडी का। ओह। जीडी का आपका वो नहीं था कि भाई जीडी में मुझे जाना है? आरपीएफ का मेरा एग्जाम क्लियर है और 98 नंबर है मेरे 120 में से। आरपीएफ में? जी सर। तो आरपीएफ में तो अभी रिजल्ट आने वाला है इसी हफ्ते। हाँ जी सर। तो फिर तो आपका उधर हो ही जाएगा। सर फिर मतलब मैं एक बार जो पहले मिलेगी वही लूंगी सर। ओ, ये भी, ये घर में प्रॉब्लम होगी ना, कि भाई हाँ जी सर। वो छोड़ने तो नहीं देंगे, वो कहेंगे कि भाई पता नहीं अगली वाली में आए ना आए, इसलिए नौकरी का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, सरकारी नौकरी पे ऐसे रिस्क मत लो। ऐसा होगा ना घर में? यही सर, मतलब ये है, मेरे को एक बार जॉब चाहिए, इसलिए कोई सी जॉब आ जाए मैं एक बार जॉब ही ले लूंगी। हाँ, पापा क्या करते हैं? पापा सर खेती बाड़ी करते हैं और हम अच्छा। और पशुओं का। पशुओं का काम है। तो आपका तो फिजिकल, चूंकि पशुओं का और खेती बाड़ी करने वालों का तो फिजिकल बहुत स्ट्रांग होता है, तो फिजिकल की खा। फिजिकल गुरु की क्लास ली थी, मतलब हमारे गांव में ग्राउंड तो है, लेकिन पापा अकेले हैं, तो इसलिए ग्राउंड में रोजाना ले जा नहीं पाते थे, ओह। इसलिए मैंने ना। हाँ जी सर। उससे फायदा हुआ, मैं जानना चाहता हूँ इस बात को। बहुत फायदा हुआ सर, मेरा पता है 14 नवंबर को ना एसएससी जीडी का मेडिकल था। तो हाँ। मेरे को ऐसे मतलब डर लगता था, मैं फिजिकल की तैयारी करूँ, हाथ पैर टूट से लॉन्ग जंप छोड़ देती हूँ। हाँ। तो मेरे को ना रीमेडिकल आंखों का पॉइंट मिल गया था। तो हाँ। इसलिए मैं 19 तारीख को अजमेर से नक्की होके आई और 4 दिसंबर को मेरा फिजिकल था। तो हाँ। मतलब मैंने 1 महीने फिजिकल की तैयारी छोड़ रखी, 5 या 6 क्लास ली थी भाई, क्या पता है कुछ इंप्रूवमेंट हो ही तो जाए। फिर भी मेरा क्लियर हो गया सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आरती, आपका तो वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन परिस्थितियों का बचपन रहा है, क्योंकि खेतों में, पशुओं में, फिर 12वीं करना, घर में कोई 12वीं है नहीं पहला, और फिर वहां पर एसएससी जीडी में रैंक 4 ले जाना अपने आप में, ओ सॉरी, रैंक 2, 4 नहीं, रैंक 2 ले जाना। के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ ही दी थी वैसे। हाँ, अच्छा, ग्रेजुएशन करी नहीं है आपने? सर नहीं क्यों? की मतलब, सर 12th के बाद में घर का काम ही करने लग गई थी। घर वालों ने नहीं बोला कि आप ग्रेजुएशन करो या ये? उन लोग को पता ही नहीं सर ग्रेजुएशन के बारे में, जो भी है मतलब मेरा खुद का डिसीजन था सर। आपको भी ये नहीं लगा कि मैं 12th के बाद कुछ गवर्नमेंट जॉब का, कब मन में आइडिया आया फिर आपके? सर सबसे पहले 2022 में जो सीआईएसएफ एचसीएम का था ना, मतलब हमने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैंने ऐसे ही सोचा भी जॉब की तैयारी करनी है, तो मैंने ऐसे यूट्यूब पर सर्च मारा। हाँ। और तो आपका चैनल आया था परमवीर बेच वाला वो। तो मैंने हाँ। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट की थी तैयारी अपनी। परमवीर बैच पढ़ डाला आपने? हाँ जी तो सर। आपको समझ आ गया था पहली बार में सब कुछ ये? हाँ जी सर, मैं मतलब स्कूल टाइम में एक अच्छी स्टूडेंट ही रही हूँ मतलब आप इसलिए। इतनी अच्छी स्टूडेंट रही हैं स्कूल टाइम में? कितना परसेंटेज आया 12वीं में? सर 12वीं में 93 है सर मेरी। 93 परसेंटेज लाने के बाद भी मतलब आप ग्रेजुएशन करने की नहीं सोच रहे हो, अपनी पढ़ाई बंद करने की सोच रहे हो, ऐसा क्यों? सर हम एक्चुअली 6 बहनें हैं, बड़ी सिस्टर है वो 8 पढ़ी हुई है।
और मुझसे सभी जो छोटी सिस्टर है वो तो पढ़ के अब तैयारी कर रही है, तो फैमिली को ऐसा नहीं लगता था भी तैयारी करने से जॉब लग जाती है, क्योंकि मेरे पापा पढ़े तो हुए नहीं, उनको लगता है मतलब पहले किस्मत से लगते हैं या फिर मतलब अलग ही सोच है उनकी, तो कोई मतलब नहीं था ना, इसलिए। अच्छा, हरियाणा में ये दिक्कत तो नहीं है लड़कियों को भेज देते हैं जॉब में, मतलब पापा को कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है कि सीआईएसएफ में कैसे जाएगी, आरपीएफ में कैसे तो जाएगी? मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं है सर, मेरे पापा तो मतलब कहीं बॉर्डर पर जॉब हो उसमें मैं भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बॉर्डर पे भी हो, बीएसएफ भी होगी तो मैं भेज देंगे पापा है। तो सिस्टम नहीं है सर। क्यों 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 ऐसा क्यों? वो मतलब हर किसी बंदे की सोच अलग अलग होती है सर, मेरे पापा को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे पापा ये चाहते हैं कि ठीक है आप कामयाब हो गए, खुद का कमाने लग गए। वाह, क्या बात है, ये अच्छी सोच है, पर ओपन सोच है। सर ये जो पढ़े लिखे हुए ना उनको थोड़ा ऐसा लगता है पैरामिलिट्री में लगी है, हाँ तो ये सोचता, लेकिन पापा की नहीं है सर। हाँ, आपके लिए तो एक पैरामिलिट्री भी तो बड़ी चीज है ना, क्योंकि जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की और जिसके घर में यही लगता था कि गवर्नमेंट जॉब मिलती थोड़ी है ऐसे ही, तो उनके लिए तो एक बड़ी चीज हो जाएगी ना। सर मैंने तो मतलब दिल्ली पुलिस की कट ऑफ देखकर तैयारी करना स्टार्ट की थी, भैया ऐसे लगा कट ऑफ कम जाएगी। अच्छा, RPF की मैंने दिल्ली पुलिस में कितने मार्क्स हैं आपके? मैंने दिल्ली पुलिस की नहीं तैयारी की, मैंने मतलब ये देखा कि दिल्ली पुलिस में कट ऑफ कम गई है, तब मेरे को लगा भी कंपटीशन एग्जाम में भी कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि पिछली बार जो एसएससी का था सर उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी। बहुत हाई पहले गई थी। आपके कितने मार्क्स हैं इसमें एसएससी में? इसमें तो 152 है सर। 152, ओके। तो मतलब दिल्ली पुलिस क्यों नहीं दिया आपने, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पहले तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरवाया सर, मतलब मैंने ना इससे पहले 2 पेपर दिए, एक तो हरियाणा में ग्रुप डी और एक सब HCM सर। तब मैं मतलब घर पे पापा का फोन होता था, तब हम मतलब घर का काम करके ऐसे ही पेपर दिया है, और तैयारी करके 1 साल की तैयारी करके ये पहला ही पेपर है जो मैंने 2 पेपर दिए तैयारी करके। हाँ, आपने मैसेज में भी यही लिखा कि अंकित सर से बात करा दो, मैं बहुत कठिन परिस्थितियों में तैयारी करके यहाँ पहुंची हूँ। मैं ऐसी फैमिली से मैंने तैयारी स्टार्ट किया जहाँ पे मतलब मेरी फैमिली में लड़कियों को फोन देना एक बड़ी बात समझी जाती है सर। तो पापा के फोन से हमने तैयारी की है सर। पापा के फोन से ही पढ़े हो? सर मेरी छोटी सिस्टर है सर, वो भी मेरे साथ तैयारी करती थी, ये 2 पेपर दिए थे, उसका क्लियर नहीं हुआ, वो अभी दिल्ली पुलिस का दिया था सर उसने। अच्छा, तो आप दोनों बहनें पापा के फोन से ही पढ़ती हो? जी सर, मेरी एक सिस्टर 12th में पढ़ती है, वो भी पापा के फोन से। अच्छा, तो फिर पापा तो मान लो दिन में बाहर रहते होंगे, खेतों का काम करते हैं, तो फिर आप फोन से कब पढ़ते थे उनके से? सर पापा को मतलब सुबह शाम ऐसे एडजस्ट कर लेते, कभी ज्यादा अर्जेंट हो तो पापा ले लेते, पास घर के पास में खेत है सर इसलिए। हाँ, तो उनको पता था कि ऐसे ऑनलाइन भी फोन पे भी पढ़ाई हो जाती है? पापा को लगता था भरोसा कि ऑनलाइन? सर से पहले पता है क्या हुआ था, मतलब वो हमारा मजाक बनाते थे, हम सभी सारा दिन अंकित सर कहते थे। हाँ। तो बोले था सिलेक्शन आप अंकित सर पे इतना बिलीव करें, अंकित सर क्या भगवान थोड़ी ना, मतलब पेरेंट्स जानते नहीं थे, तब हम बोलते थे हम तो अंकित सर से ही पढ़े हैं सर। तो आप लेके आओ, आप उन्हें लेके आओ इस बार सम्मान समारोह में 28 जनवरी को हम लोग कर रहे हैं, पता है आपको? वो तो पता है सर, लेकिन आना ना वो नहीं पता। नहीं, तो आप मेरी बात कराना, मैं बाद में मेरी कॉल पे बात करा देना, मैं बुलवाऊंगा उन्हें, क्योंकि यहाँ भी तो देखेंगे ना क्या माहौल है, वो देखेंगे ना वो भी, तो उन्हें भी लगेगा कि कितने सारे बच्चे फोन से पढ़ के सेलेक्ट होते हैं, ताकि वो और बच्चियों को भी तैयारी करवा पाए, अपनी बेटियों को, उनको भरोसा होगा, है ना, वो भी जॉब ले सके। मेरा तो मेन टारगेट आरपीएफ था सर, मैंने सोचा आरपीएफ में कट ऑफ कम जाती है, और मैंने ये 2 ही पेपर दिया था, जब तैयारी स्टार्ट की तब यही सोचा कि इस 2 में होगा तो ठीक है, वरना पढ़ाई छोड़ दूंगी सर। क्या बात है, बहुत तगड़ा डेडिकेशन था आपका। हाँ जी सर, मैंने जी जान लगा के पढ़ाई की, और मैंने अपनी किताबों को, जब आरपीएफ का पेपर था मेरा 12 मार्च को, मैंने मेरी किताबें बंद करके छोड़ दी, मैंने सोचा इन 2 में होगा तो ठीक है, वरना मैं काम कर लूंगी। काम घर का वही, पशुओं का और खेतों का? यही मैंने भी पापा से बोला था, मैंने 1 साल मांगा था पापा से, तो पापा को मतलब ये बोल रहे थे नहीं लगेंगे तो वही घर पे होगा देखा जाएगा, लेकिन 1 ही साल दिया था पापा ने। फिर शादी कर देंगे? हाँ जी सर। ये तो मतलब धमकी थी सर। होती है। हाँ जी सर। हाँ, और मैंने मतलब मैंने अपनी जी जान लगाई है इसे 2 पेपरों में, और 1 ही साल मांगा था, 1 साल की तैयारी मेरे 2 पेपर क्लियर हो गए सर। वो कहते थे ना कि अंकित सर होती रहती थी, तो अब वो बात करना चाह रहे हैं आप, सही बोल। अंकित सर मतलब टेक रखा है घर वालों ने। हाँ। मेरे से बात करते मेरे को बोलते हैं अंकित सर। तो आप ना उनको एक बार बोलिए कि अंकित सर नहीं बोला, ये वीडियो दिखाइएगा उनको, ठीक है? 30 जनवरी सर मेरा पेपर था दिल्ली पुलिस का, पर मैंने दिया नहीं, मेरा मन नहीं किया सर, वरना मेरा मन था, मतलब पहले पापा मानते भी नहीं, आरडब्ल्यू से मिलने को जाना है, मेरी रैंक नहीं आई थी तब तक, तो मेरा मन था आपसे मिलने आऊं, नोएडा में सेंटर आया था सर मेरा। तो फिर तो आपको एग्जाम तो देना चाहिए था ना, कम से कम दिल्ली पुलिस का। नहीं सर, मेरा मतलब मैं बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, इसलिए एग्जाम नहीं देती सर। आप जिस एग्जाम में देती हो उसमें ही आपका नंबर आ जाता है, तो आपको तो देना चाहिए था, है ना, इतना अच्छा स्कोर कर रही हो आप। मेरे अच्छे आते थे, मतलब मॉक टेस्ट सर मैं बताऊं तो मैंने वैसे आपके आरडब्ल्यू की जो पहले तैयारी की थी, आरपीएफ कांस्टेबल के वक्त जो आप मतलब एनालिसिस करते हैं ना सर,
वो टेस्ट दिए थे सर, मेरी उसमें कट ऑफ क्लियर होती थी सर। ओके। और एसएससी जीडी में कितने आते थे मॉक में आपके? पेपर के टाइम में स्पेशल मॉक डालती हूँ, उस टाइम एक मॉक दिया था, तब मेरे 70-72 आ गए थे सर। क्वेश्चन ठीक हुए थे 80 70 क्वेश्चन में 72 से। क्वेश्चन, हाँ तब भी 140-42 तो आपके बन ही रहे थे। हाँ सही था आपका पहले से ही। चलो बहुत बढ़िया। यस सर, अभी मेरी सिस्टर भी तैयारी कर रही है, उनको भी एक मौका मिल गया सर मेरा सिलेक्शन। हाँ आपका सिलेक्शन होने की वजह से उनको मिला। बिल्कुल सही बात। हाँ जी सर, मतलब करने भी इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन पापा भी ऐसे सपोर्ट करने लगे, पढ़ने से जॉब लग जाओगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके।